नमस्कार दोस्तों। आज है 25 मई 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवा एंड डेली करंट अफेयर्स में। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने अपने रक्षा बजट में कितने फीसदी की बढ़ोतरी की है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 6.6%, बी है 5.5%, सी है 3.4% और डी है 7.6%। और दोस्तों, उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है 6.6%। देखिए, अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाले चीन ने अपने रक्षा बजट में 6.6% की क्या है बढ़ोतरी की है। और चीन की शीर्ष विधायिका नेशनल पीपल्स कांग्रेस एनपीसी ने में क्या है 179 बिलियन डॉलर, जो कि होगा लगभग 13,60,000 करोड़ के बराबर होगा, क्या है कि रक्षा बजट पेश किया है। और ये भारत के बजट से कितना है, लगभग 3 गुना अधिक है, मतलब 3 गुना ज्यादा है। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन या फिर ओआईसी की वर्चुअल बैठक का आयोजन कहां पर किया गया। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है न्यूयॉर्क यूएसए, बी है रियाद सऊदी अरब, या फिर सी वॉशिंगटन यूएसए, या फिर डी कराची पाकिस्तान। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है न्यूयॉर्क। देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में क्या है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की वर्चुअल बैठक का आयोजन न्यूयॉर्क में संपन्न हुआ। और इस बैठक में क्या है मालदीव ने पाकिस्तान के द्वारा भारत के खिलाफ किए जा रहे दुष्प्रचार का कड़ा विरोध भी किया था। इस बैठक में पाकिस्तान ने भारत पर इस्लामोफोबिया का आरोप लगाया था, परंतु मालदीव ने क्या किया है कि इस आरोप को खारिज कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ या फिर आईओए ने वर्ष 2020-21 सत्र के लिए किसके नेतृत्व में एक 5 सदस्यीय कानूनी समिति का गठन किया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है आर के आनंद, बी है राजीव मेहता, सी है प्रेम प्रकाश और डी है गोविंद राज। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है आर के आनंद। चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कौन सा मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शोध और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा नया टीवी चैनल शुरू करने की मंजूरी प्रदान की है। किसके लिए शोध और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक टीवी चैनल को शुरू करने की मंजूरी दी है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है एम विद्या, बी है ई विद्या, सी है आईसी और डी है शोध कार्यक्रम। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है आईसी। देखिए, स्कूली शिक्षा के बाद अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने क्या किया है कि शोध और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक नया टीवी चैनल जो है वो शुरू करने की मंजूरी प्रदान की है। मानव संसाधन और विकास मंत्रालय की ओर से संचालित होने वाला यह कौन सा चैनल होगा, 33वां चैनल होगा। और अब तक मंत्रालय के पास कितने 32 चैनल थे, और इनमें से जो 12 चैनल थे वो क्या था, हाल ही में स्कूली शिक्षा के लिए आवंटित कर दिए गए थे, जिनमें क्या होना था कि कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक के लिए एक एक चैनल दिया गया था। और क्या है कि इस नए 33वें चैनल का नाम जो है वो आईसी रखा गया है, मतलब प्रस्तावित है। इस चैनल का संचालन जो है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन या एआईसीटीई करेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कौन से राज्य की सरकार ने ग्रामीण बैंकों में बैंकिंग को प्रोत्साहित करने के लिए 58,000 बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखियां नियुक्त करने का फैसला किया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है मध्य प्रदेश, बी है बिहार, सी है छत्तीसगढ़ और डी है उत्तर प्रदेश। और दोस्तों, उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है उत्तर प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में पाकिस्तान का एयरबस A320 विमान क्या है दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 97 लोगों के मारे जाने की आशंका है। यह विमान कहां से कहां तक जा रहा था। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है लाहौर से कराची, बी है लाहौर से फैसलाबाद, सी है कराची से रावलपिंडी और डी है कराची से पेशावर। और दोस्तों, उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ये कहां से कहां तक जा रहा था, लाहौर से कराची जा रहा था। चलिए बढ़ते हैं अपने सातवें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में विश्व बैंक की नई अर्थशास्त्री कौन नियुक्त हुई है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है शिखा शर्मा, बी है चंदा कोचर, सी है कारमेन रेनहार्ट या फिर डी गीता गोपीनाथ। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है कारमेन रेनहार्ट। देखिए, हाल ही में विश्व बैंक में जो है विश्व बैंक की नई अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, कारमेन रेनहार्ट को नियुक्त किया गया है। और कारमेन रेनहार्ट जो है वो मूल रूप से कहाँ की, हवाना क्यूबा की निवासी हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने आठवें प्रश्न की ओर। हाल ही में महान ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कौन है, एशले जॉन कूपर का निधन हो गया। आपको बताना है कि वह किस खेल से संबंधित थे। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है क्रिकेट, बी है टेनिस, सी है हॉकी और डी है फुटबॉल। और दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है टेनिस। देखिए, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के महान टेनिस खिलाड़ी
एशले जॉन कूपर का क्या है, निधन हो गया। और वह क्या है 4 बार ग्रैंड स्लैम जीते थे तथा उन्हें वर्ष 1991 में क्या है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1991 में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था और 4 बार वह क्या है ग्रैंड स्लैम जीते थे। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं कि कितनी बार ग्रैंड स्लैम जीता था और किस वर्ष में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने 90 प्रश्न की ओर। जो है हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्या है उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2017 के तहत स्टार्टअप फंड का शुभारंभ किया है। और इस फंड की जो स्थापना है वो कितनी राशि से की गई है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 1000 करोड़, बी है 2000 करोड़, सी है 800 करोड़ और डी है 550 करोड़। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है 1000 करोड़। देखिए उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड क्या है स्थापित करने वाला पहला राज्य है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया है कि उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2007 के तहत स्टार्टअप फंड की स्थापना की। और इस फंड में 1000 करोड़ ये जो है 1000 करोड़ होगा, 1000 करोड़ की राशि जमा की है। चलिए बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर। जो है हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने अमेरिका की कंपनी KKR को क्या है जियो प्लेटफॉर्म की कितनी प्रतिशत की हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 1.32%, बी 2.22%, सी 2.32% और डी 3.34%। और दोस्तों उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है 2.32%। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने क्या किया है कि अमेरिका की कंपनी जो है कौन सी KKR को 11,367 करोड़ रुपए में जियो प्लेटफॉर्म की 2.32% की हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। और बीते एक महीने में मुकेश अंबानी की कंपनी का जो है ये किया जाने वाला कौन सा है 5वां बड़ा सौदा है। और KKR के जो सह संस्थापक हैं वो कौन है? हेनरी क्राविस हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5 नए बंदरगाहों और 2 व्यापारिक प्रोटोकॉल समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है बांग्लादेश, बी है थाईलैंड, सी है श्रीलंका और डी है म्यांमार। और दोस्तों उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है बांग्लादेश। देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच 5 और आमद बंदरगाह क्या है पोर्ट ऑफ कॉल जोड़े। इससे द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने में क्या है मदद मिलेगी। और पोर्ट ऑफ कॉल पर क्या होता है जहाज रिपोर्ट करते हैं। और बांग्लादेश की ओर से क्या है 5 नए पोर्ट ऑफ कॉल जो है वो है राजशाही, सुल्तानगंज, चिलमारी, दाऊदकांडी और बहादुराबाद हैं। जबकि भारत की पक्ष से कौन से हैं? धुलियान, माइया, कोलाघाट, सोनामुरा और जोगी गोफा हैं। तो आपको क्या करना है कि एक तो ये नाम याद रखने हैं और कितने हैं 5 नए पोर्ट ऑफ कॉल जो है वो आपको बांग्लादेश की तरफ से और भारत की तरफ से इन सबके नाम याद रखने। हो सकता है ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न की ओर। जो है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक या फिर RBI ने सुस्त पड़ते विदेशी व्यापार की मदद के लिए भारतीय निर्यात आयात बैंक एक्जिम बैंक को कितने राशि का ऋण सहायता देने का ऐलान किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 1000 करोड़, बी है 5000 करोड़, सी है 12000 करोड़ और डी है 15000 करोड़। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है 15000 करोड़। देखिए RBI के गवर्नर शांतिकांत दास ने क्या है बताया कि यह ऋण 90 दिनों के लिए एक्जिम बैंक को दिए जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। आपको क्या करना है कि इस प्रश्न का उत्तर हमें देना है कमेंट के माध्यम से। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन है गोवा राज्य का गठन कब हुआ था? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 1972 ईस्वी में, बी है 1975 ईस्वी में, सी है 1985 ईस्वी में और डी है 1987 ईस्वी में। तो दोस्तों क्या करना है आपको इस प्रश्न का उत्तर हमें देना है कमेंट के माध्यम से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं कल के अंक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।